आम खबर से आपको आगाह करेंगे कि अपोजिशन ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत मुफ्त में नहीं की। ऐसा कहना है सीनियर साफी सलीम साफी का। जी हां, उनका कहना है कि अपोजिशन ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल की जो हिमायत की है ये मुफ्त में नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग शुरू से ही अपनी लीडरशिप के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करती रही। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों का रुख अक्टूबर के बाद उनका रुख इदारों से हटकर इमरान खान की तरफ हुआ। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी सलीम साफी ने कहा है कि शुरू दिन से तो ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग अपोजिशन में जाने को तैयार थी। ये तो हुकूमत थी जिसने धकेल कर इनको किसी न किसी शक्ल में अपोजिशन बनाने की कोशिश की। बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क में जिनके हाथ अब हुकूमत आ गई है उनको हुकूमत करना नहीं आती और जिनके हाथ अपोजिशन है उनको अपोजिशन करना नहीं आती। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि वो अपनी लीडरशिप के लिए रिलीफ हासिल करें, जो कि उन्हें मिल गया है। अब पीपल्स पार्टी जिन चीज़ों को जवाब बनाकर नून लीग पर तनकीद कर रही है उनमें कोई इतनी जान नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी यही कुछ करती आ रही है। अपोजिशन बहरहाल इमरान खान के साथ मुखालिफत में अब भी एक है, जो इस मकसद के लिए पहले जो तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा था अब सिर्फ इसका फर्क है, हदफ अभी भी नहीं बदला। ये जो सर्विसेज एक्ट में तरमीम की हिमायत अपोजिशन ने की ये अब की नहीं है, ये अक्टूबर में तय हो चुका था, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इन सब की तोपों का रुख खास इदारों की तरफ से हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर के बाद उनका रुख तब्दील हुआ है और तब से उनके लिए सिर्फ इमरान खान हदफ हैं।